बाबा के कुतवाली उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव में बनी आलीशान हवेली नुमा कोठी पर जल्द ही बुलडोजर एक्शन हुआ। इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे बाबा छांगुर बाबा का ये जो पूरी काल कोठी है जिस पर एक्शन हुआ है। देखिए रिपोर्ट। बाबा का धर्मांतरण लोग, बुलडोजर चल रहा बेखौफ। 100 करोड़ की कोठी, चला योगी का बुलडोजर। धर्मांतरण का धंधा, छांगुर बाबा के घर धावा। मैं समय छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के उसी आवास पर खड़ा हूं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और आप ये कार्रवाई देख सकते हैं कि कितने बेहद तरीके से जो है यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर लगातार निर्माणों को गिराते हुए जो है ये जो कॉलेज का प्रेमिसेस है जो 0.0006 हेक्टेयर में बना हुआ था, इसे गिराने की कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर 4 बुलडोजर गरज रहे हैं। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सीधी नज़र है इस पूरी कार्रवाई पे। वो लगातार इस पर एडीजी और डीजी से संपर्क में हैं और वो लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से धर्मांतरण करने वाले गिरोह के सरगना बाबा छांगुर के जो है इस चीज़ का जो है डिमोलिशन हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इस तरह से जो कार्रवाई चल रही है उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से डिमोलिशन किया जा रहा है। 3 बुलडोजर अभी लगे हुए हैं, भाली पुलिस फोर्स लगी हुई है, एडिशनल एसपी खड़े हुए हैं और एसपी और डीएम यहाँ पे आ रहे हैं, कई मजिस्ट्रेट खड़े हुए हैं और ये बुलडोजर यहाँ पर जो है लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बताया जाता है कि रात में कल जब यहाँ पर नोटिस चस्पा करने के लिए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट आए हुए थे तब जो है यहाँ के जो परिवार वाले थे, यहाँ पर जो रहने वाले थे, उन लोगों ने काफ़ी रजट क्रिएट किया था, काफ़ी हो हल्ला मचाया था, जिसके बाद जो है उन्हें नोटिस की तामीला कराई गई। इससे पहले भी 3 नोटिस उन्हें तामील करवाई गई थी, कल उन्हें हार्ड कॉपी एक बार फिर से दी गई थी और ये जो अभी प्रोमिसेस है ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है गिर चुका है और ये तमाम चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं इसमें जो है अभी कोई रहता नहीं था या कुछ इस तरह की कोई गतिविधि नहीं चल रही थी, तो अभी ये पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ इसे बनवाया गया था। टाइल्स लगे हुए हैं, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है, एयर कंडीशनिंग की पूरी व्यवस्था है, पंखे लगे हुए हैं और वो तमाम चीज़ें लगी हुई हैं जिसके ज़रिए जो है आप ये समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रकम लगाकर ये करोड़ों रुपए की धन दौलत को बनाया गया था। तो ये तमाम चीजें हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी खबर के लिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते भी हैं। इसकी वानगी एक बार फिर से यूपी के बलरामपुर में देखने को मिली है, जहां बाबा का बुलडोजर जमकर गर्जा है। धर्मांतरण कराने वाले महापापी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर 3 बुलडोजर चलाकर 100 करोड़ की बेशकीमती कोठी को ध्वस्त कर दिया गया। इस कोठी में छांगुर बाबा नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ रहता था और अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। ये बेडरूम है, यहाँ पर नवीन नीतू रोहरा जो कि अभी बंद है वो रहा करती थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम सामान जो है बिखरे हुए पड़े हुए हैं। ये एक मोबाइल फ़ोन भी पड़ा हुआ है और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। ये वेइंग मशीन है और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, ये जो कबर्ड्स देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि यहीं से वो तमाम चीज़ें संचालित होती थी, जो पूरा गिरोह था वो यहीं से तमाम चीज़ें संचालित होती थी। मैं आपको ये किचन एरिया दिखाना चाहूँगा। ये इसका किचन एरिया है और ये इतना बड़ा किचन एरिया है, यहीं से जो है खाना वगैरह और तमाम चीज़ें बना करती थी। और मैं आपको अब छत पे ले चलूँगा जहाँ से आप देख पाएंगे कि आज जो कार्रवाई चल रही है वो कितनी बड़ी कार्रवाई चल रही है। ये एक और बेडरूम है जहाँ पर राशन वगैरह रखा हुआ है और तमाम चीज़ें रखी हुई हैं और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये दूसरा बेडरूम है। इसी तरह से इस घर में कई बेडरूम हैं और कई चीज़ें हैं।
ये छत पे हम चलते हैं और आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाते हैं कि जो है बाबा किस तरह से यहाँ पर रहा करता था। ये यहाँ पे पूरा जो है आप देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम की पूरी व्यवस्था थी, किसी भी ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी और बाबा वो तमाम चीज़ें यहीं से संचालित करता था। ये यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है और ये छत का एरिया है, ये जो पूरा खेत है वो बाबा का ही बताया जा रहा है। और ये जो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुर्गी वगैरह पाला जाता था, ये भी आप देख सकते हैं। और ये जो तमाम चीज़ें हैं आपको जो दिखाई दे रही हैं, यहाँ से आज डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा सोलर सिस्टम लगा के बाबा ने जो है किस कदर जो है इस पूरे साम्राज्य को बनाया था। और ये डिमोलिशन की कार्रवाई नीचे से होती हुई और ये तमाम चीज़ें लगातार जो है चलती हुई और यहाँ से जो तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो जो है आप तस्वीरों में स्पष्ट और साफ देख सकते हैं कि किस कदर कितनी बड़ी कार्रवाई चल रही है। अभी हम आपको नीचे ले चलेंगे और वहाँ से भी प्रोमिसेस को दिखाएंगे और वो तमाम चीज़ें आपको दिखलाने का काम करेंगे। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी खबर के लिए। बताया जा रहा है ये कोठी गाटा संख्या 337/370 की जमीन पर बनी है, जो कि नीतू नवीन अरोड़ा के नाम दर्ज है। ये जमीन सरकारी भूमि पर बताई जा रही है, जिस पर अवैध कब्जा कर कोठी खड़ी की गई है। इससे पहले सोमवार को कोठी पर नोटिस चस्पा करने की बात सामने आई थी। इसमें 17 मई को डेट लिखी थी। इसमें 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने की बात कही गई थी। करीब 3 करोड़ लागत से 3 बीघा में बनी ये कोठी छांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन के नाम है। शनिवार को एटीएस ने धर्मांतरण के आरोप में 50,000 रुपए के इनामी छांगुर बाबा को नीतू उर्फ नसरीन के साथ लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ एटीएस थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 100 करोड़ रुपए की संपत्ति की होगी जांच। धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप। धर्मांतरण से देश के कई हिस्सों में संपत्ति खरीदी। पुणे के लोनावाला में 16 करोड़ की संपत्ति। 40 से ज्यादा फर्जी संस्थाएं चलाने का आरोप। विदेशों से फर्जी खातों में फंड ट्रांसफर का आरोप। ईडी को रिपोर्ट भेजने की तैयारी में यूपी एटीएस। तो वहीं दूसरी ओर मोहम्मद अहमद खान पुणे महाराष्ट्र के पिपरी इलाके में लगभग 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक है। ये भी आरोप है कि उसने वहां आतंकी संगठन का कैंप स्थापित कर रखा है, जहां कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसाया जाता है और उन्हें मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। मतांतरण गिरोह के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के घर पे डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है और हम आपको यहाँ पर खड़े होके वो तमाम कार्रवाई दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और वो नीचे हम कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस कदर यहाँ पर बुलडोजर लगातार गरज रहा है। जिस बात के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते थे वो करवा के उन्होंने आज दिखा दिया है। और यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स, तमाम प्रशासन के लोग और तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और वो आप सामने का अगर प्रोमिसेस देखेंगे, सामने का एरिया देखेंगे तो वहाँ पर लगातार लोगों की हुजूम, लोगों की भीड़ जमा है और सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हैं, जो हो सकता है बाबा के समर्थक हों या उनके चाहने वाले हों या गांव वाले हों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बाबा का प्रोमिसेस है यही पूरा इल्लीगल बताया जा रहा था। ये जो प्रोमिसेस है ये इल्लीगल बताया जा रहा था, इसीलिए जो है इस पर कार्रवाई की गई है। गाटा संख्या 337 और 370 में हुआ ये निर्माण बताया जा रहा था इल्लीगल है, जिसमें जो है लगभग 3 बीघे का निर्माण जो है ये पूरा जो हो रखा था उसे इल्लीगल बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बाबा ने जिस मंशा के तहत इसे बनवाया था, बताया जाता है कि वो इसमें कार्रवाई करना चाहता था, यानी कि हॉस्पिटल चलाना चाहता था या जो है वो तमाम चीज़ें करवाना चाहता था। देखिए ये जो पूरा प्रोमिसेस है ये पूरा सोलर से अटैच है। यहाँ पर पानी के लिए बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, अगर आग लगती है तो कोई बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। और सोलर लगा होने के कारण जो है तमाम चीज़ें यहाँ पर बिजली की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बताया जाता है कि ये कम से कम 15 से 20 किलो मेगावाट की जो है पावर सप्लाई के लिए बिजली का जो है वो सोलर पैनल होगा। और बैटरी रूम जो है बताया जाता है कि उस कमरे में है। आप सड़क पर देखिए, सड़क पर वहाँ पर
कई बुलडोजर और आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन को आज ही इस पूरी कार्रवाई को संपन्न करवाना है और आज ही पूरा जो है सारी चीज़ें इसे संपन्न करवाते हुए जिला प्रशासन को जो है शासन को रिपोर्ट भेजनी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ खुद लगातार इस पूरे घटनाक्रम का मॉनिटर कर रहे हैं। अब आप देखिए कि बाबा ने इसको 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लागत में बनवाया होगा और ये जो पूरा ज़मीन था वो बंजर खाते की ज़मीन थी, जहां पर बाबा ने अवैध रूप से इसे बनवा लिया था। बताया जाता है कि छांगुर बाबा के एक खाते में, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उसमें 18 करोड़ रुपए की धनराशि है, जबकि एक खाते में लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की धनराशि है। वहीं नीतू के एक बैंक खाते में, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है, वो NRI खाता है, उसमें जो है करोड़ों रुपए की धनराशि है। ये घर जो है नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के नाम पर था और इस घर में ये तमाम जो कार्रवाई चल रही है वो हो रही है। आप वो सामने का जो प्रोमिसेस देख रहे हैं ये पूरा गिरेगा और प्रशासन के लोग बताते हैं वो जो पीला वाला प्रोमिसेस है जहाँ पे पाइप्स वगैरह पड़े हुए हैं वो भी पूरा प्रोमिसेस गिराया जाएगा। तो ये आप बुलडोज़र की कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं। बाबा जिसके लिए जाने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जिसके लिए जाने जाते हैं, वो कार्रवाई चल रही है और जिले के प्रशासन के लोग यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं और लगातार बाबा का बुलडोज़र यहाँ पर गरज रहा है और लगातार बुलडोज़र की आवाजाही हो रही है। हिंदी खबर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। और वहीं छांगुर बाबा पर एक्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है। सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा लेकर जामुल-उद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है पोस्ट के जरिए छांगुर ने राष्ट्र विरोधी काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया है कानून व्यवस्था में ढिलाई नहीं बरती जाएगी, बहन बेटी की रक्षा पर प्रतिबद्ध है योगी सरकार। इस बात का भी जिक्र किया है। वो पोस्ट आपको बाकायदा दिखा रहे हैं जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी को उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के मुताबिक ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बन सके। और वही हिंदी खबर ने बलरामपुर के डीएम पवन अग्रवाल और एसपी विकास कुमार से खास बातचीत की है, सुनिए। मेरे साथ जिला अधिकारी पवन अग्रवाल हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और क्या मामला सर, ये क्या कार्रवाई चल रही है अभी? ये जैसी सरकार की प्रायोरिटी है कि जो भी सरकारी भूमियां हैं उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए, उसी के क्रम में ये सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सर कितनी ज़मीन थी और क्या इसे प्रशासन कैसे जान पाया सर? ये इसकी जो जांच कराई गई थी, पहले से जांच कराई गई थी, जांच में पाया गया था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, उसी के क्रम में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। सर क्या इसकी कोई और ज़मीन इस तरह से संज्ञान में आई है? अभी विभिन्न जगहों पर विभिन्न अभिलेखों की जाँच हो रही है। अगर कोई और मैटर संज्ञान में आता है तो आप लोगों को अवगत कराया जाए। तो ये थे मेरे साथ पवन अग्रवाल जी, जो कि बलरामपुर के जिला अधिकारी हैं। इन्होंने बताया कि सारी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जो है ये तमाम चीज़ें की जाए और जो है आगे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो तमाम जांच पड़ताल चल रही है। हिंदी खबर से योगेंद्र त्रिपाठी, बलरामपुर। मेरे साथ बलरामपुर जिले के कप्तान विकास कुमार हैं और इनसे पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर ये क्या चल रहा है अभी? ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। छांगुर बाबा और उनके सहयोगी जलालुद्दीन और उनकी पत्नी के द्वारा जो ये अवैध निर्माण किया गया है उसको ध्वस्त किया जा रहा है यहाँ पर। सर ये कितने हेक्टेयर में कार्रवाई चल रही है, कितनी पुलिस को आपने डिप्लॉय किया है, क्या क्या चीज़ें हो रही है सर इसमें? ये जो अवैध निर्माण जो हुआ है ये सरकारी ज़मीन पे हुआ है और इसीलिए इसको ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। और यहाँ हमने एक कंपनी BSC को और साथ में 4 थाने की फोर्स को डिप्लॉय किया है। क्षेत्राधिकारी और एडिशनल SP भी यहाँ मौजूद हैं और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इसको आज हम लोग ध्वस्त कर लेंगे। सर ये जो ध्वस्तीकरण चल रहा है, क्या इसके अलावा भी आप लोगों ने कहीं और प्रशासन के जरिए या पुलिस के जरिए कुछ और ज़मीनों को पॉइंट आउट किया है या इस तरह की? प्रशासन अपना काम कर रही है और हम लोग अभी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आज की फ़िलहाल की कार्रवाई यही है। आज की फ़िलहाल की कार्रवाई यही है। तो ये मेरे साथ थे विकास कुमार जी, जिन्होंने बताया कि आज जो ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है वो इसी तरह से चलती रहेगी और आज
ये जो पूरा प्रोमिस है उसे ध्वस्त करके जो है तमाम चीज़ें जो है सुदृढ़ कर दी जाएंगी और आगे भी जो जांच चल रही है जो उस प्रक्रिया के तहत इसे ध्वस्त करते हुए तमाम चीज़ों को अंजाम दिया जाएगा। बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी, हिंदी खबर के लिए। और वहीं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि नसरीन के खातों से किस तरह का लेन देन हुआ है। 8 खातों का जिक्र है, करोड़ों का लेन देन जो है वो हुआ है। इसका जिक्र हम करें ग्राफिक्स के जरिए, खाते से 5 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। दूसरे खाते की बात करते हैं तो 27 करोड़ के लेन देन की बात सामने आ रही है। बाकी 6 खातों से भी ट्रांजैक्शन हुआ है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो झांगुर बाबा जो है वो फिलहाल जाहिर है इन तमाम गतिविधियों के बाद, सुर्खियों में आने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस के शिकंजे में है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया है कि बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी और सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। और देखिए, सिर्फ प्रदेश विरोधी गतिविधियों का जिक्र नहीं किया है, बल्कि आरोपी जलालुद्दीन को कहा है कि देश विरोधी कहीं ना कहीं गतिविधियां हैं। ऐसे में शिकंजे में है झांगुर बाबा। 100 करोड़ रुपए की संपत्ति की जांच होगी। धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप लगा है। धर्मांतरण से देश के कई हिस्सों में संपत्ति खरीदी गई है। पुणे के लोनावला में 16 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 40 से ज्यादा फर्जी संस्थाएं चलाने का आरोप है। विदेशों से फर्जी खातों में फंड ट्रांसफर का आरोप लगा है। ईडी को रिपोर्ट भेजने की तैयारी में फिलहाल यूपी एटीएस जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम जो पॉइंट हैं इनकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की गई है और अब आगे की तैयारी होगी। अब ईडी का भी इसमें रोल आ गया है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में अगर हम देखें तो धर्मांतरण के इन पैसों से और जिस तरह की फंडिंग विदेशों से हो रही थी, इन तमाम पैसों से बहुत सारी संपत्तियां खरीदी हैं। देश के कई हिस्सों में संपत्ति खरीदी है। लोनावला का जिक्र किया कि 16 करोड़ की संपत्ति है। तो ऐसे में ईडी भी अब कहीं ना कहीं इस पूरी फिल्म में सामने आ चुकी है। 40 से ज़्यादा फर्जी संस्थाएं चलाने का आरोप जो है वो भी झांगुर बाबा पर लगा है और विदेशों से फर्जी खातों में फंड ट्रांसफर का आरोप लगा है। कई खाते एक साथ ऑपरेट किए जा रहे थे। तो अब ये रिपोर्ट भेजने की तैयारी में है यूपी एटीएस। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस बीच योगी आदित्यनाथ भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रशासन तो काम कर रहा है ग्राउंड जीरो पर। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वहीं साफ कर दिया गया है कि कानून अपना काम पूरे तरीके से करेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।